हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एचआरए कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। यदि आप सैलरी एम्प्लॉय है और आपको एचआरए मिलता है प्लस आप रेंट के घर में रहते हैं तो कैसे आप अपना एचआरए का कैलकुलेशन निकालेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको एचआरए में कितने अमाउंट का एग्जम्पशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। What is HRA? House rent allowance क्या है? House rent allowance is the allowance provided by an employer to their employee as a compensation for house rental expenses paid by the employee. House rent allowance है जो कि employer के द्वारा employee को दिया जाता है as a compensation for house rental expenses paid by the employee. It forms part of the salary, जो कि सैलरी का ही पार्ट होता है और employer के द्वारा employee को दिया जाता है। Salary individual who live in rented house can claim the house rent allowance. सैलरी इंडिविजुअल जिनको एचआरए मिलता है प्लस वो रेंट के घर में रहते हैं वही एचआरए के लिए क्लेम कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट लिव इन रेंटेड अकोमोडेशन, लेकिन यदि आपको एचआरए तो मिलता है लेकिन आप रेंट के घर में नहीं रहते हैं तब वो अमाउंट आपका पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। दिस अलाउंस इज़ फुल्ली टैक्सेबल। The amount of HRA received by you from your employer is not fully exempt from tax. HRA का अमाउंट जो आपको एम्प्लॉयर से मिलता है उसका पूरा अमाउंट आपका एग्जाम नहीं होता है टैक्स से। द टैक्स एग्जाम पोर्शन ऑफ द HRA इज एक्चुअली द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में इसका एग्जाम्शन मिलता है आपको एंड डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टैक्सेबल इनकम। तो वो ये इसके लिए हमारा 3 स्टेप है। 3 स्टेप में से हम देखेंगे जिसमें जो सबसे कम अमाउंट होगा उस अमाउंट का हमें एग्जम्पशन मिलेगा एचआरए में। फर्स्ट स्टेप है हमारा एक्चुअल एचआरए रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। आपको जो एचआरए का अमाउंट मिलता है अपने एम्प्लॉयर से। फॉर दो सेकेंड स्टेप हमारा है फॉर दोज लिविंग इन मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ये 4 सिटी में अगर आप रहते हैं तो आपका 50% निकलेगा बेसिक सैलरी। 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का। फॉर दोज लिविंग इन नॉन मेट्रो सिटी, इन 4 सिटी के अलावा यदि आप कोई अदर सिटी में रहते हैं तो आपका 40% आएगा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का। थर्ड स्टेप हमारा है एक्चुअल रेंट पे, जो आप एक्चुअल रेंट पे करते हैं अपने लैंडलॉर्ड को, उसमें माइनस करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। तो इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट आएगा उस अमाउंट का हमें ऐसा एचआरए में एग्जम्पशन मिलेगा। द यूनियन बजट 2020 इंट्रोड्यूस द न्यू इनकम टैक्स रिजीम। यूनियन बजट 2020 में न्यू इनकम टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया गया। इट प्रोवाइडेड द इंडिविजुअल with an option to choose either the old tax regime with exemption or the new tax regime without certain exemption, जिसमें इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया गया ऑप्शन चूज़ करने के लिए कि वो या तो ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज़ करे विद एग्जम्पशन या फिर न्यू टैक्स रिजीम को चूज़ करे विदाउट एग्जम्पशन। सो द टैक्स बेनिफिट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस विल बी अवेलेबल only by the individual opting for the old tax regime। तो हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट हमें कब मिलेगा? जब हम ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेंगे तब। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेंगे तो आपको एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लेट्स अंडरस्टैंड द एचआरए कंपोनेंट दैट वुड बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स थ्रू एन एग्जाम्पल। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एचआरए में आपको कितना एग्जम्पशन मिलेगा। सपोज मिस्टर एक्स है एम्प्लॉय इन मुंबई, जो कि मुंबई में काम करते हैं, हैज़ टेकन अप एन एकोमोडेशन ऑन रेंट फॉर विच ही पेज अ मंथली रेंट ऑफ 17,000 रुपीज़। जहाँ पे उन्होंने एक रेंट का एकोमोडेशन लिया है जिसके लिए वो 17,000 रुपीज़ मंथली पेमेंट करते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। ही रिसीव अ बेसिक सैलरी ऑफ 25,000 मंथली अलॉन्ग विथ DA ऑफ 3,000 रुपीज़।
उनको 25,000 बेसिक सैलरी मिलता है मंथली, 3,000 DA मिलता है मंथली, विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सैलरी। ही ऑल्सो रिसीव HRA 1,20,000 रुपीज़ फ्रॉम हीज एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ईयर। उनको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 1,20,000 रुपीज़ HRA मिलता है, यानी 10,000 रुपीज़ मंथली मिलता है। तो अब हम HRA का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल HRA रिसीव कि उनको HRA का कितना अमाउंट मिलता है अपने एम्प्लॉयर से। एक्चुअल HRA रिसीव उनको अपने एम्प्लॉयर से 1,20,000 रुपीज़ ईयरली मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, प्लस 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस टीयरनेस अलाउंस। वो रहते हैं मुंबई में मिस्टर ए, तो उनका 50% निकलेगा क्योंकि वो मेट्रो सिटी में रहते हैं। बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। बेसिक सैलरी हमारा है 25,000 और डीए है 3,000, तो हमारा आ जाएगा 28,000 इंटू 12, 3,36,000। 3,36,000 का हम 50% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,68,000 रुपीज़। थर्ड स्टेप है एक्चुअल रेंट पेड। हमने एक्चुअल रेंट पे मिस्टर ए एक्चुअल रेंट पेड कर रहे हैं 17,000 रुपीज़ पर मंथ, तो 17,000 इंटू 12, 2,04,000 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, यानी 28,000 इंटू 12 कर लेंगे तो आ जाएगा 3,36,000। 3,36,000 का 10% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 33,600। अब हम क्या करेंगे, 2,04,000 में से 33,600 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,70,400। अब हमें HRA का डिडक्शन कितना मिलेगा, इसमें से जो लोअर अमाउंट होगा, लोअर हमारा है 1,20,000 रुपीज़ का हमें HRA में एग्जाम्पशन मिलेगा। हेंस 1,20,000 वुड बी एग्जाम फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में हमें इसका एग्जाम्पशन मिलेगा। हाउ टू क्लेम द बेनिफिट। आप इसका क्लेम कैसे करोगे? यू विल हैव टू प्रोवाइड रेंट एग्रीमेंट एंड और रेंट रिसीप्ट टू योर एम्प्लॉयर। आपको अपने एम्प्लॉयर को रेंट एग्रीमेंट या रेंट रिसीप्ट आपको अपने एम्प्लॉयर को देना है। इफ़ योर annual rent payment is more than 1 lakh, then you will provide your landlord पैन नंबर टू योर एम्प्लॉय। और यदि आपका रेंट ईयरली 1 लाख से अधिक हो जाता है तब आपको अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। However, even if you have forgotten to submit rent receipt, rent agreement to your employer, then you can claim the benefit at the time of filing of income tax return। और यदि आप भूल जाते हैं अपने एम्प्लॉयर को रेंट रिसीट देना, तब भी आप इसका क्लेम कर सकते हैं अपना रिटर्न फाइलिंग करने के टाइम में। इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप प्रूफ ऑफ रेंट पेड और रेंट रिसीव and rent received, as the tax department can ask you to provide it to authenticate your claim. Also, if the employee is paying rental expenses but does not receive HRA allowance as a part of salary from the employer, कोई एम्प्लॉय है वो रेंट एक्सपेंसेस तो पेड करता है पर उसे HRA नहीं मिलता है सैलरी में। इफ़ द पर्सन इज़ पेइंग रेंटल एक्सपेंसेस बट डज नॉट हैव सैलरी इनकम, द बेनिफिट ऑफ पेइंग रेंटल एक्सपेंसेस कैन स्टिल बी क्लेम अंडर सेक्शन 80GG ऑफ द एक्ट। तब आप उसका 80GG में क्लेम कर सकते हैं। हाउ टू क्लेम HRA व्हेन लिविंग विथ पेरेंट्स। आप तब HRA का क्लेम कैसे करोगे जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो। इफ़ यू आर स्टेइंग विथ योर पेरेंट्स एंड पेइंग रेंट टू देम, यू विल बी एलिजिबल टू क्लेम द टैक्स एग्जम्पशन ऑन HRA। आपको अपने पेरेंट्स को रेंट पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप
HRA का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। यू हैव टू डू इज एंटर इनटू अ रेंटल एग्रीमेंट विथ हर पेरेंट्स एंड ट्रांसफ़र मनी टू देम एवरी मंथ। आपको उनके साथ रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और एवरी मंथ उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। योर पेरेंट्स विल हैव टू शो द रेंट यू पेड ऑन देयर इनकम टैक्स रिटर्न। और जब आपके पेरेंट्स अपना रिटर्न फाइल करेंगे तब वो अपने इनकम में दिखाएंगे कि आपको उनसे इतना रेंट मिल रहा है। ओन अ हाउस बट स्टेइंग इन अ डिफरेंट सिटी। यदि आपके पास अपना घर तो है लेकिन आप दूसरे शहर में रह रहे हो। इवन इफ यू ओन अ हाउस बट आर स्टेइंग इन अ डिफरेंट सिटी बिकॉज ऑफ योर जॉब, then too you can claim HRA benefit if you are living in a rented property। तब भी आप HRA का क्लेम कर सकते हैं यदि आप रेंट के घर में रह रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि यदि आप सैलरीड इंडिविजुअल है और आपको HRA मिलता है प्लस आप रेंट के घर में रहते हैं तो कैसे आप अपना HRA का कैलकुलेशन निकालेंगे। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा एक्चुअल रेंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। आपको एम्प्लॉयर से एक्चुअल कितना रेंट HRA मिलता है। सेकेंड स्टेप हमारा है 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। और यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, यदि आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। और थर्ड स्टेप हमारा रहेगा एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। आप कितना रेंट पेमेंट कर रहे हैं अपने लैंडलॉर्ड को, उसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी। और यदि आपका DA है तो प्लस उसमें DA ऐड करके हम अपना कैलकुलेशन निकाल लेंगे। इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट आएगा उस अमाउंट का हमें HRA में एग्जम्पशन मिलेगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में। लेकिन यदि आपको HRA तो आपको मिलता है लेकिन यदि आप रेंट के घर में नहीं रहते हैं तब वो HRA का अमाउंट आपका पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और यदि आप रेंट तो पेड कर रहे हैं लेकिन आपको HRA नहीं मिलता है तब उसका क्लेम आप सेक्शन 80 GG में कर सकते हैं। और यदि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तब भी आप अपना HRA का क्लेम कर सकते हैं। आपको उनके साथ रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और आपको एवरी मंथ उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और आपके पेरेंट्स को भी अपने रिटर्न में शो करना पड़ेगा कि आपको उनसे इतना रेंट मिल रहा है। और यदि आपका अपना मकान है और फिर भी आप किराए के मकान में रहते हैं अपने जॉब के पर्पज़ से रेंट पे, तब भी आप अपना HRA का क्लेम कर सकते हैं। HRA का क्लेम करने के लिए आपको रेंट एग्रीमेंट या रेंट रिसिप्ट और यदि आपका रेंटल अमाउंट 1 लाख से अधिक हो जाता है तो अपना लैंडलॉर्ड का पैन नंबर आपको अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। और लेकिन यदि आप ऐसा करने से भूल जाते हैं तब भी आप HRA का क्लेम कर सकते हैं। आपको रिटर्न फाइलिंग करने के टाइम में आप उसका क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।